सभी को नमस्कार। आज दीपावली है, तो दीपावली यानी दीपोत्सव की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये मेरा 25वां क्लास भी है। इससे पहले मैंने 24 क्लास कर चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के वीडियोज सेक्शन में जाके सबसे नीचे से, जहाँ से मैंने गणित का यह क्लास शुरू किया हूँ, वहाँ से इत्मीनान से एक एक करके आप देखें और प्रत्येक का संभव हो तो एक नोटबुक भी तैयार करते जाएं। आपका गणित में कंसेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे खुलते, परत दर परत खुलते चला जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे, इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने जो चीज को छोड़ा है वहां से मैं शुरू करूंगा। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो रिव्यू में मैंने बताया था कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में प्रदर्शित करेंगे या निरूपित करेंगे। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, इस पर क्लास चल रहा था। तो मैंने बताया था जैसे 8.125 है या 1.25 है, तो मैंने सिंपली बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 8.125 है, दशमलव को ऊपर हटा देना है। और आप जानते हैं कि एक से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रख देंगे। दशमलव जैसे ही उड़ेगा उस एक को हम रख देंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर हम 3 शून्य दे देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 8125 बटे 1 पर 3 टाइम्स 0, यानी 8125 बटे 1000। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 है, दशमलव उड़ाएंगे, एक रख देंगे, क्योंकि एक से जो हम लोग भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही एक है। हम लोग इसको इस तरीका से कहते हैं कि दशमलव उड़ेगा तो एक बैठेगा, इसके बाद जितना अंक है उतना शून्य बैठेगा, यानी 125 बटे 100। ये सवाल हमने पिछले क्लास में मैंने इस तरीके के सवाल को सॉल्व किया हूं, है ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दशमलव के कुछ दूर जाके, हो सकता है 3 अंक, या हो सकता है 2 अंक, या हो सकता है 1 अंक, या हो सकता है 5 अंक, या हो सकता है 7 8, जो भी अंक हो, वहां जाके ये पूरा फिनिश हो जाता है, रुक जाता है, यानी ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। आज जो हम चर्चा करने के लिए हम आए हैं आपके साथ, अच्छा इनको थोड़ा सा हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। इतना बड़ी आंसर तो आप दे दिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1000 से जब भाग करेंगे आप 8125 को, तो 8 बार में विभाजित होगा, 8 बार लगाने के बाद 125 बचेगा। इसको आप चाहें तो 8.125 बटे 1000 भी आप लिख सकते हैं। आपकी और इच्छा है तो आप इन दोनों को 5 से विभाजित करके भी और सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मेरी इच्छा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 0 है, एक जगह 5 है, एक जगह 0 है। तो हम लोगों ने 5 के पूर्णतः विभाज्यता की जांच में पढ़ा था कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से करेंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 25, इसको करेंगे तो 20 पंचे 100। इसको आप 25 बटे 20 भी लिख सकते हैं। आपकी फिर इच्छा है तो फिर 5 से दोनों विभाजित हो जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, इसको आप 5 बटे 4 भी लिख सकते हैं। आपकी और इच्छा है तो ऊपर अधिक नीचे कम है, यानी कि विषम भिन्न में है, तो इसको आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 4 से भाग दीजिएगा 5 में, 4 एकम 4, 1 बचेगा, यानी 1 ऊपर और ये 4 नीचे। इसको आप चाहें तो 1.1 बटे 4 भी लिख सकते हैं,
है ना। इस तरीके के सवाल का हमने सरलीकरण कर चुका है। आज हम अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो मुख्यतः, ये चर्चा हम पिछले लेक्चर वीडियो में कर चुके हैं, तो आप इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले उस क्लास को पूरा देखें, तब आपको ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो साम दशमलव प्रसार का कैसे हम लोग भिन्न में बदलेंगे उसके ऊपर हमने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत और साथ ही साथ आवृत्ति, अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार पर हम चर्चा करेंगे। अशांत मतलब कभी दशमलव के बाद कभी शांति नहीं होगा। आवृत्ति मतलब दोहराना, कुछ अंक जो है बार बार दोहरा रहा है ना। दशमलव प्रसार, ये दोनों जो होता है ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। और अपरिमेय का होता है अशांत अनावृत्ति, मतलब दोहराएगा नहीं, बदलते रहेगा। वो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ है, आप वहां पे देख लेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आपको आ जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अभी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार पे। मान लीजिए कि 0.3333 ये इस तरीका से चल रहा है और आगे डैश दिया हुआ है। इसका मतलब वो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। और 3 जो है ना रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि इसकी 3 की आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस तरीका से 0.3 बार, इसको डैश 0. जो रिपीट हो रहा है उस पर डैश दे देंगे, यानी 0.3 बार। एक अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक अंकों की आवृत्ति हो रही है, या हो सकता है कभी कभी 2 अंकों की भी आवृत्ति हो सकती है, जैसे 2 4 2 4 2 4 इस तरीका से बढ़ रहा है। ये 2 4 जिंदगी भर आते रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.24 पर बार, 0.24 डैश। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। 2 4 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आवृत्ति हो रहा है। अनावृत्ति में क्या होता है, चेंज होता है। वो आपको जब हम 10th का मैथ बताएंगे तो और स्पष्ट करेंगे। अभी आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 0.3 को कहता है भिन्न में बदलिए, 0.3 को कहता है भिन्न में बदलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 0.3 है ना, दशमलव को उड़ाएंगे, एक बैठेगा, एक शून्य यहां दे देंगे क्योंकि एक अंक है, यानी 3/10 आप इसको सीधा आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शांत दशमलव प्रसार था। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि यदि 0.3 बार हो तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर तो 3 एक बार था, यहां 3 पर बार है, 3 अनंत बार है। 3 क्या है, अनंत बार है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख हम क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर बार है, ये 3 मेरी इच्छा, जितनी बार उतनी बार लिख के डैश 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। देखिए ये सवाल आपके 9th क्लास का सवाल है, 9th क्लास के बच्चों को हम लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग जो होता है प्रोसेस वो भी बता दिया जाए। फिर इसके ठीक बाद आपको हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, घबराने की बात आपको नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 9th क्लास का सवाल आप पढ़ रहे हैं, 9th और 10th दोनों में ये है, घबराइए मत। बहुत ही आसानी से हम चाहेंगे आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, और आप लोग भी अंतिम में बोलेंगे हाँ सब ये बहुत आसानी तरह से समझा दिए। ये मैं अपने आप पे नहीं कहूँ, ये मेरा विश्वास कह रहा है, ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, समझना तो आप ही को है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.33, जय बार इच्छा आता है बार दीजिए, डैश डैश कर दीजिए,
क्लियर है? हम लोग इसको x मान लेंगे। बहुत सारे बच्चों में क्या दिक्कत है, x को जैसे ही देखता है वैसे ही डर जाता है, अरे बाप रे यार तो x की बात आ गई है। लेकिन मैं बता देता हूं कि x जहां पर आपको उपयोग हो जाए उस सवाल उतने ही आसानी तरीका से आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं बचता है। हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमने x मान लिया। x क्यों मानते हैं? जब हमको कोई जानकारी नहीं रहती है तो x मान लेते हैं, और उस x से उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो जाती है, तो अच्छी बात है ना। डरिए मत, ऐसे x फोबिया मत बनिए, x देखे नहीं और डर गए, ऐसा कभी मत कीजिए। बहुत आसानी से आप समझिएगा, और अभी हम समझाएंगे ना तो बोले ना, मेरा विश्वास कहता है कि आप लोग कहेंगे हाँ सर हम लगभग समझ गए हैं। कोशिश मेरा रहेगा, समझना आपको रहेगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर इतना हमने मान लिया। इतना किसको माना? 0.3 बार को हम वैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोगों ने x मान लिया। अब एक बात बताइए, हम बराबर बताते हैं कि किसी भी अंश और हर में किसी संख्या से गुना चाहे भाग कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीका से जब दो पक्ष हो, है ना, तराजू का मान लीजिए ये बायां पल रहा है और ये दाहिना पल रहा है, ठीक है ना, तो तराजू आपके सामने है और दोनों ही पलड़ा बराबर है। आप एक काम कीजिए, दोनों ही तरफ 100-100 ग्राम बराबर मात्रा दोनों तराजू में आप दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, पलड़ा पहले बराबर था, अब हमने दोनों साइड 100-100 ग्राम और दे दिया, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पलड़ा में समान चीज रखा गया है तो समान वजन ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से 250 ग्राम बराबर मात्रा में निकाल लेंगे एक साथ। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तराजू के दोनों पलड़े यदि बराबर है और आप एक ही वजन का दे देते हैं, अच्छा एक ही वजन का आप निकाल लेते हैं दोनों में एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर बराबर का इस्तेमाल किया जा चुका है, इसलिए अब हम लोग बराबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बराबर के बदले में हम लोग, बराबर का इस्तेमाल जब हो चुका है तो हम लोग दैट इंप्लाई दैट या अथवा और इन चारों में से हम कोई एक उपयोग करेंगे। बराबर का उपयोग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बराबर का उपयोग हो चुका है, ठीक है ना। तो अलग दिखाने के लिए हम लोग इन चारों में से कोई एक हम उपयोग करेंगे, दैट इंप्लाई दैट या अथवा और और। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुना करेंगे, दोनों पक्ष में एक ही चीज जोड़ दीजिए, दोनों पक्ष में एक ही चीज गुना कर दीजिए, दोनों पक्ष में एक ही चीज घटा दीजिए, चाहे दोनों ही पक्ष में एक ही चीज से भाग कर दीजिए, दोनों साइड एक तरफ कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको जब हम बताएंगे ना समीकरण तो और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दो पक्ष है, तराजू का दो पलड़ा है, दोनों पलड़ा बराबर है, दोनों में हम समान मात्रा में डाल दें या समान मात्रा में निकाल लें, गुना कर दोनों में समान से या दोनों में भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या, और वो संख्या है 3। तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब एक शून्य यानी एक पर एक शून्य, यानी 10 से हम दोनों तरफ गुना कर देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे 10 से दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, इधर भी 10 से गुना उधर भी 10 से गुना, तो 10 से गुना हो जाएगा इधर x को, इधर गुना हो जाएगा 0.333 दशमलव गुना हो जाएगा 10 से। तो यहाँ पे हम लोग दैट इंप्लाई दे देंगे, ये हो गया आपको 10 गुना x 10x। ये 10 से जब गुना होता है, एक चीज और जान लीजिए, इसे 17 भागा करेंगे 10 से, तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ आके बैठ जाएगा, एक पर एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। लेकिन यदि 1.7 को हम गुना करेंगे 10 से, ठीक है ना, तो भाग में आगे बढ़ता है दशमलव, किसी भी संख्या के इकाई के बाद दशमलव छिपा रहता है। 10 से हम भाग कर रहे हैं तो ये दशमलव एक अंक के बाद यहां बैठ गया। लेकिन यदि हम गुना करते हैं तो दशमलव दाहिने तरफ जाता है, और जब भाग करते हैं दशमलव बाएं तरफ जाता है।
तो दशमलव यहाँ छिपा हुआ था तो ये यहाँ आ गया, लेकिन जब गुना करेंगे तो ये फिर 17 हो जाएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए 3 35 3 यहाँ गुना कर देंगे हम, मान लीजिए ना 35 39 यहाँ दशमलव था, है ना, गुना कर देंगे हम 10 से, तो 10 से जब गुना करेंगे हम इसमें तो दशमलव 1 शून्य है एक पर, तो एक अंक यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 35 39.7, ये दशमलव बढ़ के यहाँ आ जाएगा। तो जब एक पर 1 शून्य से गुना होगा तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव, यानी कि दाहिने तरफ। जब इसी में हम भाग करेंगे 35 3.97, इसमें यदि हम भाग करेंगे 10 से तो दशमलव जो है ना इधर बढ़ जाएगा एक अंक, ये हो जाएगा आपको 35.397 हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि गुना करेंगे तो दशमलव दाहिने तरफ बढ़ेगा, भाग करेंगे तो बाएं तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ हम 10 से गुना कर रहे हैं तो दाहिने तरफ बढ़ जाएगा, ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3.33, है ना, हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तब। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से x को निकाल देंगे, दोनों तरफ से x को निकाल देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x घटाने पर, एक ही काम दोनों साइड कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ x घटाने पर, इधर भी घटाएंगे x, इधर भी घटाएंगे x, तो ये आपको हो जाएगा 10x माइनस x, इधर भी आपको हो जाएगा 3.333 घटाओ x। अब यहाँ देखिए 10x में से एक x घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9x, यहाँ देखिए 3.333 डैश डैश माइनस x का मान कितना है, x का मान कितना है, इसके बदले इसका मान लिख दीजिए 0.33 डैश। अब देखिए ध्यान से 9x बराबर ये आपको हो गया 3.33 डैश डैश डैश, यहाँ है आपको दशमलव के पहले 0 फिर 3 डैश डैश डैश, घटाइएगा, यहाँ घटा का चिन्ह है ना, घटाइएगा तो इधर डैश डैश ही रहेगा, 3.000 दशमलव, ये आपको बच गया 3। और एक चीज जान लीजिए, दशमलव के बाद 1 लाख भी सुनना है ना, मान लीजिए यहाँ हमको 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 3 बढ़ा लेंगे, अनंत है तो क्या दिक्कत है। तो दशमलव के बाद कितनों सुनना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है वो देखिए। से मान लीजिए 3.30 है ना, 3 शून्य, दशमलव उड़ेगा, एक बैठेगा, एक पर यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 शून्य, यानी ये हो गया आपको 3000/1000, शून्य शून्य से कट जाएगा, शून्य शून्य से शून्य शून्य से क्या बच गया 3/1 यानी कि 3। इसीलिए हम कहते हैं कि दशमलव के बाद कितना हो सुन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको 3 आ गया, इसमें से घटाए तो आपको 3 आ गया। अब देखिए हमको x का मान चाहिए, तो 9 यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं ना है, नहीं है, तो किसमें होगा, बिल्कुल सही, जोड़ के साथ साथ ये 9 और x में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, और 9 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसको आप चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं 3/9 आंसर, ये इस तरीका से आया। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, 3/9 था ना, दोनों 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3 3 3 9, 1/3 भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो 1/3 भी लिख सकते हैं। इस तरीका से ये सॉल्व होता है। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हम तो एक और एग्जाम्पल हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप ये देखिएगा कि मैं किस समय क्या लिख रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, समझ में नहीं आए बैक करके देखिए, मेरे समझ से आप समझ जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 0.24 रहे सिर्फ,
तो सिंपली आप क्या करेंगे, 0.24 में दशमलव उड़ाएंगे तो 1 बैठेगा और 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी ये 24/100 हो गया। आप इसको कटकुट भी कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 50 दूनी 100, 12/50 भी लिख सकते हैं, फिर होगा विभाजित। तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 6/25 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। ये कब, जब इसके ऊपर डैश नहीं है, दशमलव प्रसार शांत है तब। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन यदि 0.24 पर बार रहे, इससे पहले हम एक संख्या पर बार दिए थे, इस बार हम 2 संख्या पर बार देके बना रहे हैं। उसी तरीका से 3 संख्या पर बार रहेगा तो बनेगा, 4 संख्या पर रहेगा तो उसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। बस कहाँ क्या चेंजिंग होगा इस बार आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0.24242424 जिंदगी भर आते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को x मान लेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर ये पूरा 0.2424, 2 बार ले लीजिए, जितना बार हम ले सकते हैं, क्योंकि जब अंत ही नहीं है तो हम 2 ही लेके चलेंगे, या आपकी इच्छा है जितना लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर, यानी कि 2 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 पर 2 शून्य, यानी कि 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ। इससे पहले एक संख्या रिपीट हो रहा था तो 10 से गुना किए, इस बार 2 संख्या हो रहा रिपीट, तो 1 पर 2 संख्या यानी कि 100 से गुना दोनों तरफ करेंगे। यदि 3 संख्या रहेगा तो 1 पर 3 शून्य, यानी कि 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे। यदि 4 संख्या रिपीट होगा तो 1 पर 4 शून्य से दोनों तरफ गुना करेंगे। यदि 5 संख्या रिपीट होगा तो 1 पर 5 शून्य से दोनों तरफ गुना करेंगे। बस यही अंतर है। क्लियर है, चलिए तो हम लोग 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे, लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, इधर गुना करेंगे हम लोग, बराबर का इस्तेमाल कर लिए हैं तो दैट इंप्लाई दैट लेंगे, x गुना 100 कर देंगे, इधर 0.2424 है ना, इधर भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि 100 में से 100 और x गुना होगा, गुना में होगा तो 100x हो जाएगा। इधर जब 100 से गुना करेंगे हम तो दशमलव दाहिने और 2 अंक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 24.242424, ये बढ़ते रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x माइनस कर देंगे, दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाने पर एक ही काम दोनों साइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर है आपको 100x, इसमें से भी x घटाएंगे, इधर है आपको 24.2424, इधर भी आपको x घटाना है। तो 100x है, एगो x घट जाएगा तो बच जाएगा 99 गो x। इधर आपको 24.2424 तो है ही, इसमें से घटाना है x का मान, घटाना है 0.2424 2 बार ले लीजिए। अब इधर देखिए आप लोग, ये हो गया आपको 99x, इसको इसमें से घटाएंगे, 24.2424 डैश डैश डैश, इधर हो गया आपको 0 दशमलव बैठेगा 0, इधर 2424 डैश 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 घटाएंगे डैश 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 0 0 0 0 0, ये आपको 24.00। तो दशमलव के बाद कितना हो शून्य रहे तो कोई फर्क बिल्कुल सही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 24 केवल 0 है 4 बार, दशमलव जब उड़ाएंगे तो क्या होगा, 1 बैठेगा, 1 पर दशमलव 4 अंक है तो 4 शून्य बैठ जाएगा ना, ये कितना हो गया आपको 24 पर 4 शून्य, अब बटा 1 पर भी 4 शून्य, इस शून्य से कर देगा, इससे कट जाता है, इससे कट जाता है, 24/1, 1 से भाग से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 24 आ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं दशमलव कितना हो शून्य रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 ही इसका मान हुआ। समझिए धीरे धीरे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 24, हमको x का मान चाहिए, तो यहाँ पर तो ये गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा 99, बिल्कुल सही भाग में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा
परिणाम में जब पक्षांतर होता है, क्या होता है? पक्षांतर होता है। क्या होता है? पक्षांतर। इधर वाला उधर जाए, उधर वाला इधर आगे, तो प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस, गुना जाता है तो भाग हो जाता है, भाग जाता है तो गुना। इसी नियम से ये गुना गया था, यहाँ इधर भाग हो गया। साइड बदलेगा, यानी पक्ष अभी था बायां पक्ष में, दायां तरफ जाएगा तो गुना गया तो भाग हो जाएगा, और यदि भाग जाता तो गुना हो जाता, प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस। ये आपको हम जब मैथ शुरू करेंगे तो इसको और ही अच्छे तरीका से हम आपको बताएंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आप यहां देखिए, 24/99 को आप और सरल कर सकते हैं। 4 2 6, 6 कटेगा 3 से, यानी 3 से ये विभाजित है। 99 भी 3 से विभाजित, 8 3 24, 33 यानी इसको आप 8/33 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने लॉन्ग कट के माध्यम से सवाल को सॉल्व करके जाना कि इसका कितना मान आएगा। अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक थोड़ा सा अपनाएंगे। मान लीजिए अभी तुरंत जो हम 2 सवाल किए वो था 0.3 बार और वो था दूसरा 0.24 बार। इसका आंसर कितना आया था? 3/9। इसका आंसर कितना आया? 24/99। इसका अर्थ समझे आप लोग? समझिए कि यदि एक संख्या पर बार है तो उसको हटाएंगे, उसके बदले वो 9 हो जाएगा। 2 संख्या पर बार है तो संख्या 24 लिख देंगे, और 2 पर बार 2 को 9 लिख दिए। यही पैटर्न बना, समझ गए? अब इसी के तर्ज पे हम 1-2 सवाल को और सरल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कहीं पे 0.333 है, इस पर बार है, क्या लिखेंगे हम लोग? 333/3 वो बार है ना, 999 हो गया आंसर। मान लीजिए कहीं पे 0.465 है, इस पर मान लीजिए 7 है, इस पर बार है, इसका मतलब हुआ 46 57, 4 को 4 पर 4 अंकों पर बार है, यानी 4 बार 9 हो गया आंसर। ये आपको हो गया शॉर्टकट ट्रिक। अब आप कह रहे होंगे सर कि इतना आसान था शॉर्टकट ट्रिक, तो आप फिर लॉन्ग कट में क्यों जा रहे थे? चलना पड़ता है। शॉर्टकट ट्रिक भी तभी काम करता है जब आपको लॉन्ग कट की जानकारी हो, नहीं तो आप शॉर्टकट में, है ना, गलत करके भी आ सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस 2-4 एग्जाम्पल और देखेंगे। इस तरीके के सवाल का आपका हम सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए, अब हम 1-2 सवाल ऐसा देखेंगे। अभी तक हम लोग 0.3 देखे थे, दशमलव से आगे कोई भी संख्या नहीं देते थे। अब दशमलव से आगे यदि कोई संख्या रहे तब शॉर्टकट ट्रिक कैसे अपनाएंगे वो आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.25 है, 1.25 है और इस पर बार है। या अगला एग्जांपल मान लीजिए, पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, ये आपको 2.35 है, उस पर बार है। तीसरा मान लीजिए कि 4.68 पर बार है। चौथा मान लीजिए कि 5.75 है, इस पर बार है। इसको हम कैसे सरल करेंगे? इसका तो आसानी से हम लोग 3/9 लिख दिए थे। इसका भी हम आसानी से क्या किए थे? 24/99 लिख दिए थे। ये कब? जब दशमलव के आगे शून्य था तब, क्योंकि शून्य घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 125। 125 किस पर बार नहीं है? इस पर नहीं है, तो -1 बटे कितना पर बार है? 2 पर ना, तो 2 × 9 हो जाएगा। 125 जिस पर बार, सॉरी, पहले पूरी संख्या लिख देंगे 1 2 5, तो 1 2 5 लिख दिए। दशमलव से पहले पूर्ण संख्या कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। बटे कितने पर बार है? 2, तो 2 लिख दिए। 2 को 2 टाइम्स 9 लिख दिए। अब 125 में से 1 घटेगा तो 124/99 इसका आंसर होगा। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर इसमें तो घटाते नहीं थे, ये कहां से ले आया घटाने वाला? इसमें इसलिए नहीं घटाए थे, दशमलव से पहले तो शून्य है, शून्य को घटा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 3 ही रहेगा ना। यहाँ दशमलव से पहले तो शून्य था,
शून्य इसमें से घटा भी देते तो क्या फर्क पड़ता, 24 में से घटेगा शून्य तो यही रह जाता। लेकिन यदि दशमलव से पहले कोई संख्या रहे, 1 2 3 4 कुछ भी रहे, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बार भी है, दशमलव से पहले कोई संख्या भी है, तो सिंपली आपको पूरी संख्या लिख देना है। तो 1 2 5, तो 1 2 5 हमने लिख दिया। माइनस माइनस किसको करना है, बार के अलावा जो भी संख्या है, एक तो एक, बटे बटे क्या होगा, तो दो संख्या पर बार है तो 2 बार 9, घटा के लिख दीजिए, हो गया। अगला आप समझ जाइएगा, यहां पर पूरी संख्या पर लिखिए 235, इसमें से माइनस कीजिए वो संख्या जो बार के अलावा है, यानी कि ये 3 5 पे बार है, इसके अलावा जो है तो 2 बटे कितने संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्याओं पर, यानी 2 बार 9, घटाइए इसको, 235 में से 2 घटाइएगा, 233 बटे 99 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। यहां पर पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 468, माइनस करेंगे उसको जिस पर कि ये डैश बार नहीं है, 4 है, तो 4 बटे जितने संख्या पर बार है उतना 9, ये आपको हो गया 464 बटे 99, यही आपका आंसर हो गया। यहां देखिए जितनी संख्या है पहले उसको लिख दीजिए, 575, घटा देंगे क्या, जिस पर बार नहीं है 5, तो -5 बटे क्या हो जाएगा, 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9, घटाइए इसको, 575 में से 5 घट जाएगा, 570 बटे 99, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इससे पहले वाले में शून्य होता था तो शून्य घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसलिए हमने उसको दर्शाया नहीं था। लेकिन यहां पर दशमलव से पहले संख्या है तो उसको हटा देंगे। ठीक, समझ गए होंगे, इस ट्रिक को लगभग आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक दो ट्रिक आपको और बताएंगे और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे 0.125 पर बार है ना, या फिर मान लीजिए 3.135 पर बार है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल सही 125 पहले लिख देंगे और घटाएंगे क्या, दशमलव से पहले की संख्या। 0 घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग उतना नहीं करते हैं, सीधे 125 बटे 3 अंकों पर बार है तो 3 बार 9 दे देते हैं। आप इसको चाहें तो 125 घटाओ 0 दशमलव से पहले जिस पर बार नहीं है बटे 99 भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको 0 घटाइएगा तो वही मान आएगा। समझ रहे हैं आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें देखिए जो पूरी संख्या है उसको लिख देंगे हम लोग, लिख दिए, जिस पर बार नहीं है, जिस पर ये डैश नहीं है तो 3 के अलावा 3 पर नहीं है, घटा देंगे 3 बटे कितने संख्याओं पर बार है, तो 3 पर, तो 3 बार 9 दे देंगे, यानी ये हो गया आपको 3132, घटाइए 3, 35 में से 32 बटे 999, ये आपका आंसर हो गया। मेरे समझ से आप लोग समझ रहे होंगे। और भी मान लीजिए कोई सवाल है 14.75669 इस पर बार है, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, 14 75 69 पूरी संख्या हम लोग लिख देंगे, यहां तक बार है, इस पे बार नहीं है, इसको घटा देंगे, बटे कितना पर बार है, 4 पर ना, 4 बार 9 दे देंगे, घटा के लिख दीजिए, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया फिर 5, 75 14 बटे 4 बार 9 हो गया। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 25.68976, मान इस पर बार है, दशमलव के बाद पूरे पर बार है, इस क्या करेंगे हम लोग 25 68 976 पूरा लिख देंगे और इसमें से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, यानी कि 25, अब बटे कितना हो जाएगा, कितना पर रहेंगे बार है, 1 2 3 4 5 पर है तो 5 बार 9 लिख देंगे, घटाइए इसमें से, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, अब है 9 8 6 9 8 6 5 2, अब बटे ये 5 बार 9 है, हो गया आंसर। बात समझ रहे हैं आप लोग ना, इसको नोट डाउन कीजिए,
समझ में धीरे धीरे आएगा, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1.1347, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ से यहाँ रैंक खींच देते थे, इस बार हम क्या करते हैं 3 पर ही रखने देते हैं, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते, मान लीजिए 8.1356। एक काम कीजिए, इसके 3 तो इसके 2 पर रखने दे देते हैं। बस अभी तक हम क्या करते थे, दशमलव का टोटल पर लाइन खींच के बनाते थे। अब इस पर हम 3 पे दिए, इस पर 2 पे दिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 17.825, इसके एक और प्लानिंग देंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 16.956, यहाँ 3 पर दे दिए हैं, यहाँ पे 2 पे दे दिए, यहाँ पे 1 पर दे दिए हैं, यहाँ मान लीजिए हम 4 पर दे देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे हम बहुत ही आसान तरीका से, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये संख्या लिख देंगे 11347 और माइनस कर देंगे किसको, जहां तक पर लाइनिंग नहीं है। कहां तक पर लाइनिंग नहीं है? इसके अलावा 11 माइनस कर देंगे, बट अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव से पहले 4 अंक है, दशमलव से पहले 4 अंक है, 3 पर लाइनिंग है और 1 पर लाइनिंग नहीं है। तो 3 बार 9 दे देंगे, जिस पर दशमलव के बाद जिस पर रखनी नहीं है एक ऊपर 1 शून्य दे देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। घटाइए, 6, 7 में से 1 गया 6, 3 4 में से 1 गया 3, ये आपको हो गया 3, 11 बटे जितना हो, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले पूरी संख्या लिख देंगे 81,356 माइनस कर देंगे जहां तक रेकरिंग दिया हुआ नहीं है, यानी कि 813 माइनस कर देंगे, 813 माइनस कर देंगे। और अब देखेंगे कि कितने पर लाइनिंग है, 2 पर, तो 2 9। और अब देखेंगे रेकरिंग के अलावा और दशमलव के बीच यहाँ कितना अंक है, 2 अंक ना, तो 2 शून्य दे देंगे। ये सबका ट्रिक है। अब देखिए इसको घटाइए, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 8 बटे 9900। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख देंगे, पहले पूरी संख्या लिख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे वहां तक जहां तक रेकरिंग दिया हुआ नहीं है, यानी यहां से यहां तक। ये हो गया आपको 1782 बटे कितना पर रेकरिंग है, 1 पर, तो 1 9, और रेकरिंग और दशमलव के बीच कितना अंक छूट रहा है, 2, तो 2 शून्य हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा, घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 2 12 में से 8 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 1 गया 6, यानी ये आपको हो गया इतना, यही आपको आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, तो पहले पूरी संख्या लिख देंगे 16 95 676 माइनस, अब रेकरिंग के अलावा, यहां पर रेकरिंग है, इसके अलावा कितना है 169 माइनस कर देंगे, बटे कितना पर रेकरिंग है, 1 2 3 4 पर, तो 4 को पहले 9 दे देंगे, और रेकरिंग और दशमलव के बीच कितना संख्या बच रहा है, 1, तो 1 शून्य दे देंगे, यही आपका आंसर है। घटाइए, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, अब आपको हो गया 5 9 6 1 बटे 1 2 3 4 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान सवाल है। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दे दिए अंक, इसलिए आप लोग डर रहे होंगे, तो हम छोटा छोटा पर भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे 1.356 पर डैश है, मान लीजिए 2.36 मान लीजिए ना 4 1 पर डैश है। सो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 1356 लिख देंगे और माइनस कर देंगे, रेकरिंग के अलावा क्या सब है, 1 3 है, 1 3 माइनस कर देंगे, बट रेकरिंग कितना पर, 2 पर है, तो 2 देंगे, और रेकरिंग और दशमलव कितना अंक है, 1 अंक बच रहा है ना, 1 शून्य दे देंगे। ये हो गया, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 3 13 बट्टे 990, यही आपका भिन्न हो जाएगा। यहाँ कैसे करेंगे, तो पहले पूरी संख्या लिख देंगे
पहले पूरी संख्या लिख देंगे, इसमें से माइनस करेंगे रेकरिंग के अलावा जो भी है 236, फिर नीचे में रेकरिंग कितना पर है, 1 पर है तो 1 9, और रेकरिंग वाला और दशमलव में 2 अंक बच रहा है तो 2 शून्य दे देंगे। घटाइए, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ बच गया आपको 2/900। यही आपका आंसर होगा। पैटर्न आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे समझ से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम भिन्न में बदलने का जो है शांत दशमलव प्रसार का भी और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का भी मेरे समझ से हम समझा चुके हैं। ऐसा जब हमको समय आएगा तो फिर हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप एक बार में नहीं समझेंगे तो आप दोबारा इत्मीनान से देखिए, और जो नए हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाके शुरू से देखिए, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वो कहता है ना, करत करत अभियास्ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपर परत निशान। इसका अर्थ शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग दीपावली मनाइए, खुशी से मनाइए और एंजॉय कीजिए। आप पे सदा कृपा बनी रहे। आपको एक बार पुनः दीपावली यानी दीपोत्सव और लोक आस्था महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीक़ा से तरक्की करें, उन्नति करें, जीवन में आगे बढ़ें। और कुछ जो नए लोग जो सीटेट की तैयारी करते हैं वो भी मेरा क्लास देखते हैं, बिहार के अधिकतर जिलों से मेरे साथ आ चुके हैं, 2-4 करके ही सही। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दीपावली मनाइए और तैयारी को कंटिन्यूटी जारी रहने दीजिए, क्योंकि आप खुद फैसला कीजिए कि आपके कुछ दिन की तैयारी आपको बेहतर जगह दिला सकती है। वो आप पाना पसंद करेंगे या फिर हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं कि जरा सा मेहनत कर लेंगे तो अभी आपके पास मौका है ना। कहता ना, लक लेबर चांस। लक आपका आ गया है, लेबर कीजिए, चांस मिलेगा, आपको बेहतर जगह मिल जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः दीपोत्सव, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।